हेलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ना 29 नंबर और 30 नंबर एक्सरसाइज खंड 1 के कठिन शब्दों के अभ्यास कर लेते हैं। फिर इसका 60 की और 100 की स्पीड का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कठिन शब्द लिख लेते हैं। इसका अभ्यास आप अच्छे से कर लोगे तो 100 की स्पीड में आराम से हाथ चलेगा। केंद्र शासित क्षेत्र है दिल्ली, पहले लिख लेते हैं। दिल्ली बनाया और ई लगा दिया, दिल्ली। केंद्र शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र है, एक साथ ही बना दिया। केंद्र का हमारा सब चिन्ह है, इसी में हमने लगा दिया केंद्र शासित क्षेत्र है। केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है तो माना गया हम अलग लिख लेंगे, केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे लिख लेंगे, केंद्र शासित क्षेत्र। स्वभावता, स्वभाव में था तो स्वभावता। दिल्ली वालों, उन्नति होगी। देखो उन्नति लिखते हैं तो ये लिखते हैं, अगर एक साथ जोड़ना है उन्नति होगी तो एक ना पूरा एक छोटा और होगी, उन्नति होगी। सुविधा मिलेगी, सुविधा और इसी में लगा दिया मिलेगी, सुविधा मिलेगी। संतोष प्राप्त होगा, संतोष सन का बोला तो संतोष प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा। किंतु, किंतु का सब चिन्ह है हमारा, फर्स्ट पेज पे क्यों है और सेकंड पेज पे किंतु कठिन। यह देख रहा हूं, यह खा रहा हूं मतलब देख रहा हूं। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है, अब आ गया देखिए, केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है, एक साथ ज्वाइन कर दीजिए। निरंकुशता, निरंकुशता। मैं यह कहना चाहता हूं कि, मैं यह कहना चाहता हूं कि। पुनर्गठन, पुनर के बहुत सारे वर्ड होते, पुनर में हमने ठन लगा दिया तो क्या हो गया हमारा पुनर्गठन। पुनर में हमने लगाया ठित तो क्या पढ़ेंगे पुनर्गठित। पुनर में हमने लगाया थान तो क्या पढ़ेंगे पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। पुनर्जीवन, पुनर में हमने लगाया चार, पुनर्जीवन। पुनर में लगाया जीवन, जीवन ये लिखते हैं। पुनर में चार, पुनर में चार ये तो पुनर्विचार, और चार वाला चार भी लगा के पुनर्विचार कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं और किया जाए तो एक साथ, इसमें की नहीं है तो ऐसे लिखते हैं मैं चाहता हूं। विचार करें, विचार करें। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, देखो भ्रष्ट ये बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब छोटा कर देंगे तो भी भ्रष्ट पढ़ लेंगे एक साथ जोड़ने के लिए, तो भ्रष्टाचार ये लिखेंगे। भ्रष्ट, देखो भ्रष्ट बनाया हमने तो ये बनाया भ्रष्ट, या भ्रष्ट ये बनाया, दोनों तरह से बना सकते हैं। और भ्रष्टाचार के लिए ये बनाएंगे। दोहराना नहीं चाहता, दोहराना नहीं चाहता, दोहराना नहीं चाहता। नैतिक स्तर है, नय को छोटा किया और का बनाया स्तर है, सा को बड़ा कर देंगे तो स्तर, किसी भी स्तर के लिए हम सा को बड़ा कर देंगे। जैसे जीवन स्तर, पर लगाना है तो इसमें पर लगा दिया। सामाजिक स्तर हो गया, उसी तरह सामाजिक स्तर, समाज का सब चिन्ह का और स्तर, सामाजिक स्तर पर। मौजूद, मौजूदा, मौजूद, मौजूद है, इसी में है जोड़ देंगे।
प्रशासन, प्रशासन, प्र में शासन तो प्रशासन। वरन, वरन का सब चिन्ह है। अदायगी, देखो अदा, अदा में गी लगा दिया तो भी अदायगी, और अगर ऐसे पढ़ने में तो अदायगी, या को छोटा करके तो भी अदायगी, ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं अदायगी। निवारण, नी में वारण तो निवारण। आयकर, आयकर, बगैर तो सब चिन्ह है बेटा। सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे क्या है? अगर। सेकंड प्लेस पे क्या? मगर और बगैर। निवारण के लिए भी एक साथ जोड़ देंगे, है ना? निवारण लिए मतलब निवारण के लिए। सतर्क रहना चाहिए, रहना ही चाहिए, तो रहना ही चाहिए वे एक साथ लिख लेंगे। सतर्क कैसे लिखेंगे? सतर्क हम पूरा लिखेंगे। रहना ही चाहिए, रहना ही और चाहिए, इसी में रहना ही चाहिए। रहना चाहिए आता तो ये लिखते रहना चाहिए। रहना ही चाहिए, ही का गुणा लगा दिया, इसी में चाहिए जोड़ दिया, रहना ही चाहिए। कानून, कानून, कार्यान्वयन, कार में व्ययन तो कार्यान्वयन, कार में वेद तो कार्यान्वित, क्रिया में व्ययन तो क्रियान्वयन, क्रिया में वेद तो क्रियान्वयन। नौकरशाही, नौकर हम ये लिखते हैं ना, नौकर और सह का गोला ई लगा दिया तो नौकर शाही। कार्य करना चाहिए, एक साथ ही जोड़ दो, कार्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, या को हटा दो यहां से। जनता, कर्तव्य, कर को छोटा किया और वह तो कर्तव्य, जनता तो जनता। आप 30 नंबर एक्सरसाइज के वर्ड देखने का। प्रशासन, प्रशासन अभी बताया था। निष्पक्ष, निष्पक्ष। गिरावट, गिर में वट वाला प्रत्यय तो गिरावट। रोकने के लिए, होना आवश्यक है, समाप्त हो गया है, समाप्त का सब चिन्ह इसी में हो लगाया और गया है, ये भी समाप्त हो गया पढ़ सकते, समाप्त हो गया है ये भी कर सकते। नहीं हो गया है कि ऐसे जोड़ सकते, चाहिए गया है तो हो नहीं सकता ना, हो गया है तो ये अच्छा समाप्त हो गया है। रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, वो माननीय कैसे लिखते हैं? माननीय लिखते हैं। एक साथ ज्वाइन करेंगे रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री ये लिखते हैं। एक साथ लिखेंगे तो माँ को बस माँ बना दो और रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, पूरा माननीय लिखने की जरूरत नहीं है। माननीय किसी के साथ भी आता है, एक साथ अगर आता है तो माननीय पूरा मत लिखो, माँ से काट दो उसको। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय के साथ। चेतावनी, देखो चेतना हम ये लिखते हैं ना, चेतना, चेतना में वाह यहाँ पे लगा दिया और पॉइंट लगा दिया, आगे चल के जानते हो वाह भी गायब हो जाएगा। चेतावनी, चेतना में वाह और पॉइंट लगा दिया बाद में नी का, चेतनी मतलब चेतावनी। दिलाना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं। इतिहास, गंगा को और से काट देंगे तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। दुश्मन, हिमालय। मुकाबला, मुकाबला करें, एक साथ ज्वाइन कर दो, करें इसी में ज्वाइन कर दो। मुकाबला
मुकाबला करें। यह कहा था, यह कहा था। दृढ़ता, दृढ़ता। दहेज, और दहेज प्रथा आ जाए तो प्र से कर देते हैं, दहेज प्रथा। अभी इसमें आपके आया सिर्फ दहेज, तो दहेज लिख लेना। मैं समझता हूं कि, मैं समझता हूं कि। सैनिक अधिकारी, सैनिक देखो ये लिखेंगे पूरा और इसी में कारी बना देंगे। कारी से हम क्या पढ़ेंगे? अधिकारी। बहुत सी जगह कारी से हम अधिकारी पढ़ेंगे। आत्मघाती, आत्मघात, और इसी में पॉइंट लगा दिया तो आत्मघाती। आत्मघात और आत्मघाती। कब्जा, कब्जा बेटा पूरा लिखेंगे, कब्जा। इस संबंध में, संबंध का देखो सब बंद कर सब चिन्ह है और मैं इसी में जोड़ देते हैं। इसी के साथ में क्या लिखते हैं? इस संबंध में, इस संबंध में निर्णय किया जाना चाहिए, निर्णय किया जाना चाहिए, निर्णय किया जाना चाहिए। मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्य का देखो सब चिन्ह है हमारा, मध्य मतलब का सेकंड प्लेस पे, और वर्ती में ही त्र लगा दिया तो क्या हो गया हमारा? मध्यवर्ती क्षेत्र। बड़े पैमाने पर, देखो पैमाने पर के लिए हम क्या करते हैं? ये हमारा बड़ा का सब चिन्ह है फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, सॉरी सेकंड प्लेस पे बड़ा का सब चिन्ह हो गया। ये पा छोटा वाला बना दिया, पैमाने और पर, बड़े पैमाने पर। फिर से देख लो, ये बड़े का सब चिन्ह हो गया, ये हो गया पा से पैमाना और पर। सबसे बड़ा, सबसे को बड़ा कर दिया, पा से पैमाना और पर, सबसे बड़े पैमाने पर। बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा को बड़ा कर दिया, बहुत तेज सब चिन्ह आ गया वर्ड लाइन, पा से पैमाना और पर। बहुत बड़े बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर और सबसे बड़े पैमाने पर। पैमाने पर के लिए जानते हो क्या करेंगे? सिर्फ पा, ये छोटा वाला जो पा होता है हमारा, उसको ले लेंगे, पा से पैमाना। मिडिल सेक्टर, देखो ये हो गया हमारा मिडिल, इसी में सेक्टर कर दिया, मिडिल सेक्टर। आशंका, यहां ऊपर देख लो, आशंका, आ लगा देंगे, शंक लिख देंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, आशंका। ठीक है, अब विकेशन लिख लेते हैं। इन वर्ड्स का अभ्यास कर लेना, ठीक है? तब तक हाथ चलाओ फटाफट, बस डिक्टेशन बोलने जा रही हूँ। स्टार्ट। सबसे पहले हमारी स्पीड रहेगी 60 की, इसके बाद सेकंड टाइम पे बोलूंगी 90 की स्पीड, और उसके बाद स्पीड रहेगी 110। 3 बार बोलूंगी, यही डिक्टेशन 29 और 30 नंबर की। सबसे पहले 2-3 बार लिखना 60 की स्पीड में, फिर इसके बाद लिखोगे 90 की स्पीड, कोशिश करोगे पकड़ने की। जब उस पर हाथ चल जाएगा तब बाद में 120, पहले 90 को कर लेते हैं, ठीक है? स्टार्ट। महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। अब दिल्ली चूंकि केंद्र शासित क्षेत्र है और
दिल्ली को केंद्र में शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा। किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए। मैं चाहता हूं दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें। भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है। मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आज देश में जनता का जो नैतिक स्तर है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस तरह से लोगों की भावनाएं बदली जाएं, किस तरह से लोगों में अनुशासन रह सके। इसके लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। हम जब भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तब यह तो सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन में ही है ऐसी बात नहीं है, वरन यह लोगों में भी फैला हुआ है। जब करों की अदायगी का प्रश्न आता है तब लोग दो दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने का प्रयत्न करते हैं।
और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे बगैर दोनों हाथ के ताली नहीं बज सकती, ठीक वही बात भ्रष्टाचार के संबंध में लागू होती है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जितना अधिकारियों का कर्तव्य है, उतना ही कर्तव्य जनता का है। अधिकारियों को तो सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यह जो संसद है वह कानून बनाकर उनके हाथ में दे देती है। उसका कार्यान्वयन करने के लिए जनता और नौकरशाही को सहयोग से कार्य करना चाहिए। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है, वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है, उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा महोदय। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है, उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में भी अभी तक यह भावना है
कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहां से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। अब स्पीड रहेगी 90, ठीक है। चलो लिखो। महोदय, मैं दिल्ली के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूंकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र में शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा। किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब से यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ है तब से शासन में निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम जाने लगा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर पुनः जोर दिया जाना चाहिए और हो सके तो उसके लिए एक समिति बैठा दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह का होना चाहिए। मैं चाहता हूँ दिल्ली के प्रशासन के संबंध में आप विचार करें। भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, मैं पुनः उसको दोहराना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता का जो नैतिक स्तर है वह दिन प्रतिदिन